हे दोस्तों, ये वीडियो में उनके लिए है जो अपनी लाइफ में ज़्यादा बेटर रिजल्ट चाहते हैं, जो अपने आप को ज़्यादा फोकस्ड रखना चाहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये सब चीज़ वो कम टाइम में चाहते हैं। मीन्स वर्क लेस, अर्न मोर एंड एंजॉय मोर। इन सब चीज़ों के लिए रिचर्ड कोच ने एक बुक लिखी है, द 80-20 रूल। ये एक बहुत फेमस बुक है। इसमें रिचर्ड कोच कहते हैं कि हमारे लाइफ का, हमारे किसी भी काम का कि जो 80% रिजल्ट आता है वो सिर्फ 20% इनपुट की वजह से आता है, और जो 20% रिजल्ट आता है वो 80% इनपुट की वजह से आता है। आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो, ये क्या बात हुई? मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया का जो 80% पैसा है वो सिर्फ 20% लोगों के पास है। आप ये चीज चाहे कैलकुलेट कर लो। हमारे फोन में भी ना जो ऐप होते हैं वो सिर्फ 20% ऐप ऐसे होते हैं जो हम 80% टाइम यूज करते हैं। बुक रीड करो, कोई भी बुक जो होती है उसमें सिर्फ 20% ही मटेरियल ऐसा होता है जो उस पूरे बुक के 80% मीनिंग को कंसिस्ट करता है। आप फ्रेंडशिप में देख लो, हमारे सिर्फ कितने भी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन हमारे सिर्फ 20% ही दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में 80% वैल्यू क्रिएट करते हैं, या 80% टाइम हम उन्हीं से बात करते हैं। मैं आपको इसे कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। कई सारी कंपनियों ने इस 80-20 प्रिंसिपल को अपने ऊपर लागू किया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने जब स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, सॉफ्टवेयर बनाए, तो वो मैक्सिमम उनके सॉफ्टवेयर क्रैश हो जा रहे थे, वो अनस्टेबल थे, वो शट डाउन हो जा रहे थे। तो जब उन्होंने इस चीज़ को पता लगाने की कोशिश किया ना, तो लास्ट में ये पाया कि उनमें जो 20% बग थे ना, वो उन्हीं की वजह से पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि जो 20% बग थे, जो टॉप की प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉर्टेड करना शुरू किया। जब उनको सॉर्टेड कर दिया, उसके बाद उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो काफ़ी स्टेबल हो गया और काफ़ी सक्सेसफुल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है अमेजन का। अमेजन ने जब अपना एक सेल्स फिगर आउट किया तो ये पाया कि उसके सिर्फ 20% ही ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बार बार बिक रहे हैं, जो सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, और पूरे कंपनी का जो 80% प्रॉफिट है वो उन्हीं 20% प्रोडक्ट से आ रहा है। तो उसने क्या किया कि जो वो 20% प्रोडक्ट थे उसको ज्यादा से ज्यादा स्टॉक में रखने लगे, उसकी डिलीवरी ज्यादा तेज करने लगे, और उससे अपने सेल्स, अपने प्रॉफिट को बहुत ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। अमेजन ने क्या किया कि फिर उन 20% प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करना शुरू किया। तीसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक वॉरेन बफेट का। आपको पता है कि वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। वो ना बुक रीडिंग बहुत करते हैं, उनकी बुक पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन क्या वो पूरी बुक पढ़ते हैं? नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक बुक में ना सिर्फ 20% ही डाटा ऐसा होता है जो उस पूरी बुक का 80% वैल्यू कंसिस्ट करता है। जब भी आप कोई फिक्शनल या नॉन फिक्शनल या स्टोरी बुक्स या मोटिवेशनल बुक पढ़ते हो तो वॉरेन बफेट क्या करते थे, उस बुक का जो सबसे मीनिंगफुल लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, या जो काम के चैप्टर होते थे, सिर्फ उसी को पढ़ा करते थे, ना कि वो पूरी पूरी बुक को। जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ पाए और ज़्यादा अच्छे से रिसर्च कर पाए, और उन रिसर्च को स्टॉक्स में अप्लाई कर पाए। रिचर्ड कोच कहते हैं कि अगर बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी गेन करनी है ना, तो हमें सिंप्लिसिटी पे फोकस करना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं। वो एक एग्जांपल बताते हैं कि एक टाइल्स कंपनी थी, वो 2 प्रोडक्ट बनाती थी। एक प्रोडक्ट ए जो काफ़ी सिमेट्रिक होता था, काफ़ी सिंपल होता था, और हाई वॉल्यूम में वो प्रोडक्ट जनरेट करते थे। और दूसरा प्रोडक्ट था जो असिमेट्रिक प्रोडक्ट था, जो जिसका शेप सिमेट्रिक नहीं था, असिमेट्रिक था, काफ़ी ऊट-पटांग सा था। उसको वो बहुत कम नंबर में जनरेट करते थे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिस्टिक की ज़रूरत पड़ती थी, ज़्यादा अलग एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन और जो दूसरे का कॉस्ट था वो सिर्फ 5% ज़्यादा था ए वाले प्रोडक्ट से। लेकिन जब उस कंपनी के जो मैनेजर था, उसके मैनेजर ने जब पूरे कंपनी, उस पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का फिगर आउट किया, तो ये पाया कि जो प्रोडक्ट बी था, जो असिमेट्रिक था, जो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली था, वो 5 लाख टाइम ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था प्रोडक्ट एक कंपैरिजन में। वो कैसे पड़ता था? क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट अलग था, उसका लॉजिस्टिक अलग था, उसके लिए एक इंटेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती थी, हैवी इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती थी, एक अलग ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती थी सेल्स पीपल को। तो जब इन सब चीज़ों को फिगर आउट किया तो ये पाया कि उनके प्रोडक्ट ना 5 लाख टाइम ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट ए। तो उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्ट बी के मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दिया और सिर्फ पूरा फोकस ए पे कर दिया। आपने ये भी सुना होगा कि सन 1997 में जब स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में आए थे, उस समय एप्पल की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत डाउन चल रही थी। लेकिन जब स्टीव जॉब्स वापस आए तो उन्होंने ये देखा कि एप्पल उस समय 250 प्रोडक्ट बना रहा था।
उन्होंने क्या किया, 250 प्रोडक्ट को कट करके सिर्फ और सिर्फ 10 प्रोडक्ट पे लागू कर दिया कि वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 10 प्रोडक्ट पे फोकस करेगी। तो जिससे उनका जो लॉजिस्टिक, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, सेल्स पीपल या जो इंजीनियरिंग, इन सब पे पैसा वेस्ट हो रहा था ना, वो सब बच गया और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उन्होंने अपने कम प्रोडक्ट पे किया, ज़्यादा अच्छे से किया और उनसे अच्छी सेल जनरेट की। तो अगला आता है कि ये 80-20 प्रिंसिपल हम अपने गोल्स को अचीव करने में या अपने फोकस को बढ़ाने में या ज़्यादा अच्छा डिसीजन लेने में, जल्दी डिसीजन लेने में कैसे गेन करते हैं। वो ये कहते हैं ना कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो 20% टास्क क्या है जिससे 80% रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमें वही 20% टास्क को ना 80% टाइम में रिपीट करना चाहिए ताकि हमारा जो आउटपुट हो 80% वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए। हमारा आउटपुट 80% का मल्टीपल आना शुरू हो जाए। तो सवाल ये आता है कि हम वो 20% जो इफेक्टिव टाइम होता है ना, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए रिचर्ड कोच कहते हैं ना कि सबसे पहले हमें हमें जितने भी टास्क हैं उसको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। जितने भी हमारे टू डू लिस्ट है उसका एक चार्ट प्रिपेयर करना है। उसके बाद ये डिसाइड करना है कि कौन सा टास्क हमें पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन सा टास्क उसके बाद एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद कौन सा टास्क एग्जीक्यूट करना है। मतलब सारे टास्क का एक टू डू लिस्ट बनाना है। जनरली होता क्या है ना कि हमारे जितने भी टास्क होते हैं ना, 60 से 70% टास्क को हम प्रायोरिटी पे रखते हैं, वो हाई डिमांड में होते हैं। तो इसकी वजह से हम पूरा का पूरा दिन उसमें इंगेज रहते हैं और बिजी रहते हैं, तो आउटपुट बहुत कम आता है। लेकिन अगर वहीं पे हम अपने टास्क को ये प्रायोरिटाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट देते हैं कौन सा टास्क हमें पहले खत्म करना है, कौन सा टास्क उसके बाद करना है और कौन सा उसके बाद करना है, तो हमारा आउटपुट काफ़ी बदल जाएगा। दूसरा आता है कि अगर हमें एक ही टास्क को डेली के डेली रिपीट करना है तो हमें ना कुछ क्रिएटिविटी ढूंढनी है, कुछ ना कुछ इनोवेशन या उस काम को करने का एक अलग तरीका ढूंढना है जिससे हम बाकी बचे हुए लोगों से या कल की 20% से आज का जो 20% हो ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा अच्छा आउटपुट आए। तीसरा पॉइंट है कि हमें ना ये डिसाइड करना है जब भी हमें कोई टास्क मिले तो ऐसा नहीं कि हमें उस टास्क को तुरंत एग्जीक्यूट करना है, नहीं। जब भी आपको कोई काम मिले तो सबसे पहले आपको कुछ डाटा कलेक्ट करना है, थोड़ा सा एनालिसिस करना है, उसके बाद उस काम को करना है। ये कहते हैं कि 80% डाटा, 80% एनालिसिस और 20% टाइम में एग्जीक्यूट कर दो उसको। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर देखो एफर्ट एक चीज़ मैटर करती है, लेकिन एफर्ट से भी जो ज़्यादा मैटर करता है वो होता है हमें सही चीज़ पकड़ना, हमें सही चीज़ करना। हमें अपनी एक सही चीज़ को फाइंड आउट करना कि क्या हम सही चीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन की स्पीड कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सही ट्रैक पे नहीं है तो हम अपने डेस्टिनेशन से दूर ही जाएंगे। तो सिमिलर वे रिचर्ड कोच कहते हैं कि आपका इफर्ट तो मैटर करता है, लेकिन इफर्ट से ज़्यादा मैटर करता है कि आप सही जगह इफर्ट लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। और जो लास्ट पॉइंट रिचर्ड कोच कहते हैं वो है कि हमें जो लो वैल्यू टास्क हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। तो लो वैल्यू टास्क कौन कौन से हैं? जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि बहुत से हम जो मैक्सिमम टास्क करते हैं वो दूसरों को या तो इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं, या वो दूसरे चाहते हैं कि आप ये करो। वो काम लो क्वालिटी होता है, लो इन डिमांड होता है, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती और दूसरे उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको एक बने बनाए तौर तरीके से करते हैं, उसमें कोई क्रिएटिविटी, कोई इनोवेशन नहीं यूज करते हैं। ये हमारे लो वैल्यू टास्क होते हैं। अगर मैं कहूँ कि हाई वैल्यू टास्क क्या है, तो हाई वैल्यू टास्क वो है कि वो चीज़ करना जो आपको पसंद हो, जिसको आप एंजॉय करो, जिसमें आप खुश हो, उस काम को करने के आप नए नए तरीके खोजो। प्लस वो चीज़ आपकी लाइफ में कोई वैल्यू या कोई पर्पस ऐड कर रही है कि नहीं कर रही है, वो चीज़ें होती है हाई प्रायोरिटी टास्क। तो दोस्तों ये थे कुछ वो इंटरेस्टिंग पॉइंट जो रिचर्ड कोच अपने बुक में 80-20 रूल में बताते हैं। एंड गाइस फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।